वीडियो देख के समझ में आ जाएगी, है ना। वो कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशंस का काम है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एमवीवीएम आर्किटेक्चर के बारे में ना, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बोला जाता है सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो जब हम प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं हम। लेकिन हम एक्स्ट्रा जो चीजें हमने पढ़ी है नेविगेशन वगैरह उन सबको भी कंप्लीट कराएंगे, बट ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एमवीवीएम आर्किटेक्चर, अरे क्या लिख दिया, एंड्रॉइड, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, एमवीवीएम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को ना, थोड़ा सा स्लाइड हो जाए तो और अच्छे से दिख जाए, थोड़ा बड़ा कर दें इसको। दिख रहा है ना अभी, देखो फटाफट आ जाए, लेकिन थोड़ा सा काम चला लो, अच्छा ही कर दो इसको। अब सही है, ठीक है। देखो जो एंड्रॉइड ने क्या दिया था, देखो पहले एंड्रॉइड में कैसे काम होता था, कोई भी कहीं भी कोड करता था, उसमें एमवीसी चलता था, इसमें एक व्यू होता था, एक कोडिंग फाइल होती थी, उसी में ही आप एपीआई एडिटिंग कर देते थे, उसी में ही आप सारे काम कर देते थे। तो उसी में डेटाबेस मैनेज कर रहे हो, सब कुछ उसी में कर रहे हो, तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। कभी एरर आई तो समझ में नहीं आ रही किस कोड में एरर है, तो उसके बाद क्या हुआ, एमवीपी आया, ठीक है। उसमें हो गया था मॉडल व्यू, और क्या बोलते हैं पी की क्या थी, परसिस्टर ऐसी कुछ था, रुको जरा एक बार। एमवीपी, एमवीपी फुल फॉर्म एंड्रॉइड प्रेजेंटर, ठीक है। इसमें जो तुम्हारा प्रेजेंटर है, कहाँ गया हमारा वो जो हमने इमेज खोली हुई थी, ठीक है। इसमें जो एमवीपी था ना, उसमें क्या था, मॉडल व्यू प्रेजेंटर, ये देखो वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसने उन्होंने क्या करा था, बीच में इंटरफेस लगा दिए रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड करने के लिए, ठीक है, कि भाई ऑन क्लिक मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, इसको जो इंप्लीमेंट करके रखा होगा उसके पास कॉल जा रही होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी, जब हम बड़े लेवल पे जाते थे तो प्रॉब्लम आती थी हमारे साथ। फिर आ गया एमवीवीएम आर्किटेक्चर। अब एमवीवीएम आर्किटेक्चर क्या करता है, देखो एमवीवीएम की फुल फॉर्म में जाएंगे, एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू और वी एम फॉर व्यू मॉडल, ठीक है। एमवीवीएम फुल फॉर्म समझ में आ रही है, मॉडल व्यू व्यू मॉडल, ठीक है। मॉडल इज योर रिपोजिटरी, ठीक है। मॉडल इज योर रिपोजिटरी, जिसके अंदर या तो आपका डेटाबेस का लॉजिक लिखा जाएगा या तो आपकी एपीआई हेडिंग का लॉजिक लिखा जाएगा, ठीक। मॉडल क्लियर हो रहा है, मॉडल क्या है यहाँ पे, मॉडल एक सिंपल सी क्लास होगी जिसके अंदर आपके डेटाबेस का या फिर आपकी एपीआई हेडिंग का लॉजिक लिखा जाएगा, हमेशा दिमाग में रखना इस चीज को। व्यू मॉडल एक बीच में मान लो मीडिएटर, मान लो कुछ भी मान लो, जो ना एक बोला जाता है ना कि भाई किसी का घर खरीदना, बीच में दल्ला बैठा हुआ है, वही मान लो, ठीक है। सारे के सारे काम ये करवाता है, ठीक है। व्यू मॉडल ये वाला मीडिएटर कौन है, मीडिएटर व्यू मॉडल, अब उसके बारे में बता ही तो रहा हूँ अभी। देखो व्यू मॉडल क्या है, मीडिएटर है, सारी की सारी चीजें व्यू मॉडल करवाता है और व्यू मॉडल ही रिटर्न करता है। व्यू को मतलब नहीं है इन सब चीजों से, रिपोजिटरी रिपोजिटरी किसी से मतलब नहीं है व्यू को, मतलब माई एक्टिविटी और फ्रेगमेंट को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, वो मांगती है व्यू मॉडल से, ठीक है। माई एक्टिविटी या व्यू जो होता है वो मांगता है व्यू मॉडल से कि मेरे को ये डेटा चाहिए, वो कहता है ठीक है मैं देता हूँ, रुको। उसके बाद वो जाता है इधर, वो देखता है क्या इसका काम है या इसका काम है, ये तो आप चेक करोगे, है ना। आपने चेक करा एपीआई हेडिंग का, तो एपीआई हिट हुई, इससे रिस्पांस आया इसके पास, इसने रिस्पांस दे दिया वापस एक्टिविटी को, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, सबसे पहले चीज आपके कोड सेपरेशन हो गया। आपको मालूम है कि भैया एपीआई हिटिंग का लॉजिक जो होगा या फिर रूम का लॉजिक होगा मेरे मॉडल के अंदर लिखा हुआ होगा, जिसको रिपोजिटरी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको मालूम है बिजनेस लॉजिक और एक दूसरे से इंटरेक्शन का लॉजिक व्यू मॉडल के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। बिजनेस लॉजिक भी हम इसी के अंदर लिखते हैं। थर्ड आपका व्यू हो गया, जिसमें आपकी एक्टिविटी और फ्रेगमेंट्स आ गए। अब इसके अंदर व्यू मॉडल इतना ही काम करता है नहीं, अब देखो इसके और भी एडवांटेज है। आपको अभी तक बहुत प्रॉब्लम आती होगी, देखो अभी आप एक एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है, अपने फोन की ऑटो रोटेशन ऑन करो, एक वेरिएबल रखो, एक बटन टैप पे उसकी वैल्यू 10 तक ले जाओ, उसके बाद रोटेट कर दो, तो क्या होगा ना, आपकी एप्लीकेशन फिर से क्रिएट होगी, ऑन क्रिएट वगैरह चलेगा तो आपकी सारी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो वापस से 0 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि वैल्यू लॉस्ट हो गई, क्योंकि आपकी एक्टिविटी रीस्टार्ट हो गई, पूरी रीस्टार्ट क्या हो गई, डिस्ट्रॉय होकर रीस्टार्ट हुई है। जब रोटेट करते हो तो पूरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्यू मॉडल क्या करता है, जितने भी वेरिएबल्स और जितनी भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर लिखी होती है वो हमेशा सेव रहती है उसके अंदर। आप चाहे रोटेशन कर लो चाहे पोटेशन कर लो, इसके अंदर का डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है।
तो ये डेटा कैसे लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि व्यू मॉडल लाइफ साइकिल के साथ अवेयर होता है, ठीक है, उसको मालूम है लाइफ साइकिल कैसे चलती है, और वो अपने सारे वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेन करके रखता है। तो अगर व्यू मैं अगर उससे आपसे एडवांटेज पूछूं एमवीपीएम के, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कोड सेपरेशन हो रहा है, मैं पता कर सकता हूँ, अगर बिजनेस लॉजिक में इशू आ रहा है तो व्यू मॉडल में जाऊंगा, अगर मेरी एपीआई रेटिंग या फिर डीबी में इशू आ रहा है तो मॉडल या रिपोजिटरी के अंदर जाऊंगा, यूआई इशू है तो मैं एक्टिविटी या फ्रेगमेंट में जाऊंगा, ठीक है, सेपरेशन हो गया। अब आप इस प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हो, इस आर्किटेक्चर को, मैं आऊंगा, मुझे आता है, मैं सीधा सीधा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर सकता हूँ, टाइम सेविंग हो रही है, ठीक है। बिजनेस की क्या चीज लिखी होती है? बिजनेस लॉजिक भाई, जो आप लॉजिक लिखते हो, कोई ऐसा भी लॉजिक लिखते हो, आप एक लूप लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप यूआई में कभी नहीं लिखते हो, याद है, यूआई में केवल यूआई रिलेटेड वर्क होता है, या तो आप सेट कर रहे होगे या फिर आप गेट कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे होते। सारा लॉजिक यहाँ लिखा जाता है, क्योंकि ये सारे लॉजिक को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा एडवांटेज क्या समझ में आता है भाई, लाइफ साइकिल अवेयर है व्यू मॉडल, तो जब भी हम जो भी वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं, वो रीस्टार्ट होने पे कभी लॉस नहीं होंगे हमारे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, लाइव डेटा, ठीक है, इसमें मेंशन हो रहा है लाइव डेटा। अब लाइव डेटा समझो यार, बहुत बवाल चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बस समझ में आनी चाहिए। लाइव डेटा क्या होता है, एक बोल लो, एक क्लास भी बोल सकते हो, इंटरफेस भी बोल सकते हो। लाइव डेटा एक इंटरफेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आई थिंक इंटरफेस ही है, और म्यूटेबल लाइव डेटा उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है, मान के चलो म्यूटेबल लाइव डेटा उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है। तो जो म्यूटेबल लाइव डेटा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, म्यूटेबल लाइव डेटा का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, म्यूटेबल लाइव डेटा का आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो उसको बताते हो कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू सेव हुई, स्ट्रिंग, इंट, बूलियन, बूलियन, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, कस्टम, कस्टम कुछ भी पास कर सकते हो। आपने बना म्यूटेबल लाइव डेटा का ऑब्जेक्ट, और सपोज करो वो आप यहाँ पे एक्सेस कर लियो एक्टिविटी में, और देखो म्यूटेबल लाइव डेटा की ना खासियत क्या होती है, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व समझते हो कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ ना, अपने आप कॉल आ जाएगी जहां पे वो ऑब्जर्व हुआ है। ऑब्जर्वेशन हो गया मतलब मैं बैठा हूँ वहां पे देख रहा हूँ यार, वो आदमी पैसे चोरी कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको, है ना, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हुई तो मैं पकड़ लूंगा उसने चोरी करी। तो सेम यही होता है, हम एक्टिविटी पे इस व्यू मॉडल को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, वो हमें फंक्शनैलिटी देता है, कौन, लाइव डेटा ही देता है, ठीक है, म्यूटेबल लाइव डेटा में फंक्शनैलिटी देता है ऑब्जर्व करने की, तो हम अपनी एक्टिविटी में उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो होता क्या है, हम इससे रिक्वेस्ट मांगते हैं, ये इसके पास जाता है, इसके पास डेटा आता है, ये अपने म्यूटेबल लाइव डेटा में वैल्यू सेट कर देता है, और जैसे ही वैल्यू चेंज हुई उसका ऑब्जर्वर पे कॉल चली जाती है, और उसके ऑब्जर्वर पे कॉल गई, उसके पास लेटेस्ट डेटा आ जाता है, मतलब हम सेट करते हैं कि स्ट्रिंग ये रन करना जो भी है डेटा हम इसमें सेट कर देते हैं, और ये इसको ऑब्जर्व कर लेता है। समझ लो ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस, समझ लो, ये बैठा हुआ व्यू, व्यू को मतलब ही नहीं है भाई, क्योंकि व्यू को तुम डेटा कैसे दोगे, उसने रिक्वेस्ट दे दी, अब तुम्हारे पास व्यू का ऑब्जेक्ट होना है जो तुम उसको डेटा बार बार भेजते रहोगे, नहीं है ना भाई, हो सकता है वो रिज्यूम स्टेट में हो सकता है नहीं हो, कौन मैनेज करेगा, ये मैनेज करेगा। लाइव डेटा व्यू मॉडल मिल के उसको लाइव वो क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। बस इतना मान लो, ऑब्जर्वेशन करता रहता है हमारा व्यू उस म्यूटेबल लाइव डेटा को, और जैसे ही हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, वैसे ही वहां पे कॉल चली जाती है, भैया कुछ नया डेटा आया जो करना है कर लो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं। अब एपीआई हिटिंग समझेंगे हम, लोडर वगैरह कैसे मेंटेन करेंगे। हमने एपीआई हिट करने का बोला, हमने कहा भैया स्टूडेंट का डेटा लिया, इससे बोला संगी संगी एक लोडर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे इससे बोला स्टूडेंट का डेटा लिया, हमने एक लोडर स्टार्ट कर दिया, ये डेटा लेने गया यहाँ पे गया, इसने डेटा लेकर आया, इसने हमने म्यूटेबल लाइव डेटा में अपडेट किया, जैसे अपडेट किया इसके ऑब्जर्वर पे कॉल चली गई, ऑब्जर्वर के अंदर आपने क्या करा, लोडर बंद, और अपना डेटा वहां पे शो, जो भी डेटा शो करना है। समझ में आया रियल प्रोसेस क्या होती है, कैसे हम एमबीपीएम आर्किटेक्चर को रियल प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा फ्लो क्लियर हो रहा है। लाइव डेटा समझ में आ गया अपन को, अपन को एमबीबीएम आर्किटेक्चर समझ में आ गया, इसके अलावा क्या और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही होती है चीजें। व्यू मॉडल सबसे बवाल चीज है, ये दिमाग में घुसनी चाहिए कि भाई इसमें ही सारे टास्क करने हैं, ठीक है। चलो अब इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम इसको चलाएंगे, ठीक है। सर अभी तो हमने करा है, तो एक्टिविटी फ्रेगमेंट करा है, अब नहीं करेंगे ना, वो सीखने के लेवल पे था। अब जो काम करेंगे, हम अपना रूम बनाएंगे अलग से, एपीआई रेटिंग का बनाएंगे अलग से, ठीक है, व्यू मॉडल बनाएंगे, हर एक एक्टिविटी का अपना व्यू मॉडल होगा, हर एक एक्टिविटी का होगा, ठीक है। अब बनाते हैं एक बार, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। चलो एक बार मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो आपको बने बनाए प्रोजेक्ट में कैसे मैं कैसे बनाता हूं, मतलब तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे मेरी कोई भी एक एक्टिविटी मान लो, ठीक है, मेरी एक ये एक्टिविटी है, ये वाली छोड़ देते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं, छोटी सी एक्टिविटी लेते हैं, कौन सी उठाएं,
रिफ्रेश टाइमर में नहीं है, स्प्लैश में नहीं है। हाँ, देखो स्टोर अपडेट की मेरी एक एक्टिविटी थी नॉर्मल सी, ये थी मेरी एक्टिविटी। जावा कॉटलिन का ही कोड है, अरे कॉटलिन में लिखा था मैंने से। स्टोर अपडेट मतलब लेटेस्ट आया हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मेरा एक यूआई था, ये मेरा व्यू पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें ये स्टोर है जिसको हम अपडेट करते हैं, नेक्स्ट बटन है, तो नेक्स्ट बटन पे ही मैं एपीआई ऐड कर रहा हूँ, इतना क्लियर है अपन को, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले यहाँ देख लो मैंने डेटा बाइंडिंग यूज करी है, कुछ नया यूज नहीं करा, जो पढ़ा रहा हूँ वही यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने डेटा बाइंडिंग यूज करी, डेटा बाइंडिंग निकाल ली है, इसका क्लिक लिस्टनर लगाया, जैसी बंदे ने क्लिक किया वैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट एक फंक्शन बनाया हुआ था वो दे दिया, ठीक है। अब ये मेरा व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने क्या करा, जैसे ही अंदर गया सबसे पहले नेटवर्क चेक कर लिया, नेटवर्क यार नेट तो कनेक्ट होना चाहिए ना एपीआई चलाने के लिए, तो यहाँ पे चेक कर लिया नेट कनेक्टेड है, तो ठीक है। वरना एक मैसेज शो कर दिया भैया इंटरनेट चेक करो, है ना, इजी सिंपल कंडीशन। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, मैंने सबसे पहले एक प्रोग्रेस डायलॉग बोल सकते हो, एक लोडर शो कर दिया यूजर को, आते ही शो कर दिया, बंदे ने ऐसे टैप करा इंटरनेट चल रहा है, और यहाँ से व्यू मॉडल को बोला भाई डेटा लेकर, ठीक है। वो गया, उसको यहाँ पे कॉल मिली, उसने मैंने कोरूटीन लॉन्च कर दिया, देखो कोरूटीन स्कोप यूज किया, मैं व्यू मॉडल स्कोप यूज कर सकता था, नहीं किया, मेरा मन नहीं कर रहा। कोरूटीन स्कोप हर जगह काम करता है, ऐसा नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूँ आपका मन नहीं है कोई सा स्कोप यूज करने का, कोरूटीन स्कोप यूज करो, ठीक है। मैंने कोरूटीन स्कोप यूज किया, मैंने यहाँ पे हैश मैप लिया, आप लोग मॉडल से जानते हो ये थोड़ी सी अलग तरीके की एपीआई, इसलिए हैश मैप जा रहा है। आपने यहाँ पे एपीआई सर्विस वही नॉर्मल फंक्शन कॉल किया और ये एपीआई हिट कर दी, ठीक है। ये एपीआई हिट हो गई, ये एपीआई हिट हो गया, आपके पास रिस्पांस आया, ये पुराना तरीका है, अब मेरा रेट्रोफिट 2 यूज हो रहा था, आपके पास सीधा रिस्पांस आया होगा, आपने रिस्पांस आके उसमें चेक करा होगा सक्सेसफुल है कि नहीं है। और देखो मैंने क्या करा, म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर वैल्यू सेट कर दी, मैंने म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर वैल्यू सेट कर दी। और म्यूटेबल लाइव डेटा कैसे बनाया, नॉर्मल म्यूटेबल लाइव डेटा, और ये उसका टाइप हो गया, ठीक है। और ये इसका हो गया, जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू सेट करी, इसकी ऑब्जर्वर पे कॉल चली जानी चाहिए थी, करेक्ट। अब इसका ऑब्जर्वर कहाँ बनाया वो देखते हैं, इस पर टैप करो, ये रही एक्टिविटी, देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन ऑब्जर्वर नाम से फंक्शन बना रखा है, ये जब भी डिक्लेयर कर देंगे जब ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये कहाँ डिक्लेयर कर रखा है मैंने, ध्यान से देखना, मैंने जैसे ऑन क्रिएट चलाया ना, जब भी डिफाइन कर दिया, क्यों, क्योंकि क्लिक जब होगा जब होता रहेगा, मेरे ऑब्जर्वर तो डिफाइन हो जाए ना जो उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं अब अंदर गया, मैंने यहाँ पे अपना क्या करा, डेटा निकाला, अभी इसके अंदर डेटा है नहीं है नहीं मालूम, ठीक है। हमने इसको बोल दिया क्या भैया कोई ऑब्जर्वेशन पहले से तो नहीं लगी हुई है, लगी हुई है तो दोबारा ऑब्जर्वेशन मत लगाना, एक बार लग गई तो लग गई, अगर नहीं लगाओगे तो हो सकता है दो दो तीन तीन बार कॉल आने लग जाए, ठीक है। और उसके अंदर बोल दिया कि भैया इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, कह रहा कहां पे करनी, मैंने यही करो दिस। और देखो ये क्या रिस्पांस दे रहा है, जो भी मेरी एपीआई का रिस्पांस आ रहा है जो मैंने वहां पे सेट किया, ठीक है। और मेरे को यहाँ मिल गया, तो मेरे को जो करना चाहे मैं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लोडर बंद नहीं कराया है, क्यों नहीं कराया, गलती है भाई, बंद कर देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा यहाँ कराया होगा लोडर बंद 100%, अरे कहाँ भूल गया, ये देखो ये मैंने इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले लोडर बंद कराया, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस, मतलब एपीआई का रिस्पांस आ गया और मैं आगे प्रोसेस, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे फ्लो चलता है इसका एपीआई का, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो अब इसको यूज करते हैं। सिंपल नहीं बना रहा है ठीक है, अब अपना ये एक छोटा सा फ्लो क्लियर हो गया, तो हम अपने एमवीवीएम आर्किटेक्चर जो बनाया है इसी के अंदर फिर से आर्किटेक्चर बनाएंगे पूरा डिलीट करने के बाद, और सीखेंगे कि सारी चीजें कैसे चलती हैं, ठीक है। एक्टिविटी फोल्डर छोड़ देते हैं, या तो रुको फोल्डर्स रहने देते हैं, बताता हूँ। ये देखो आप मेनली 4-5 फोल्डर बनाते हो जो नया आर्किटेक्चर करना है। पहला कहता है व्यू मॉडल बना लो, फोल्डर बनाना ही बनाना है क्योंकि व्यू मॉडल मैनेज करने हैं हमें। दूसरा बना लो यूआई फोल्डर, यूआई के अंदर 2 फोल्डर बनाओगे, एक्टिविटी और फ्रेगमेंट, एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी आएंगे, फ्रेगमेंट के अंदर सारे फ्रेगमेंट्स आएंगे, ठीक है। थर्ड फोल्डर आ गई सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर तुम्हारी एपीआई सर्विस, ठीक है। तुम्हारी जो रेट्रोफिट की डाओ, अलग से फोल्डर बना देना, रेट्रोफिट की डाओ, रूम की डाओ, ठीक है। एक इसके अंदर एपीआई सर्विस के अंदर फोल्डर बनाना, ऐसे करके रेट्रोफिट, और एक बनाओगे रूम। रेट्रोफिट के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है वो रेट्रोफिट फोल्डर के अंदर, और रूम की रिक्वायर्ड जितनी भी चीजें वो रूम के अंदर, ठीक। ये बन गया माई सर्विसेज। इसके बाद रिपोजिटरी या मॉडल कुछ भी बोल सकते हो, मैं रिपोजिटरी बोलता हूँ क्योंकि मैं मॉडल्स अलग से बनाता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मॉडल्स का मतलब है क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्लास, मेरे अकॉर्डिंग होता है ना। मॉडल का मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्लास ही तो होती है, मॉडल्स होते हैं ना उसको, इसलिए मैं इस वाले जो एमवीवीएम मॉडल है उसको मैं रिपोजिटरी बोलता हूँ, ठीक है, जिसमें एपीआई हिटिंग या फिर डीबी लॉजिक लगा होता है, तो मैंने बना दी। इसके अलावा मेरा मॉडल जो है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने का, ठीक, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो रहा है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कैसे फोल्डर क्रिएशन करना है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ये मेरा तरीका बनाने का,
ठीक है। इसलिए चारों मॉडल देखो यार कुछ सोचो, एमवीवीएम में एक व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल का फोल्डर बनाओ, एक व्यू है जिसमें एक यूआई बना लो या व्यू जो आपको मन हो वो ले लो। अब व्यू के अंदर दो चीजें आती है ना, एक्टिविटी और फ्रेगमेंट, तो दो सब फोल्डर तो बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा क्या है आपका, एक मॉडल है जिसको रिपोजिटरी बोलते हैं, तो एक रिपोजिटरी का फोल्डर बना दो। आपने रिपोजिटरी का फोल्डर बना दिया, अब अपनी रिक्वेस्ट रिस्पांस को एक तो फोल्डर बनाओगे ना, इसलिए मैंने एक मॉडल का फोल्डर बना दिया है। मॉडल के अंदर एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पांस है। इसके अलावा एक बोल सकते हो सर्विसेज। सर्विसेज कैसी, रेट्रोफिट की सारी जो क्लासेस हैं एक्स्ट्रा, जो माई रूम की सारी क्लासेस एक्स्ट्रा, क्योंकि हम वो रिपोजिटरी के अंदर बार बार लॉजिक थोड़ा ना लिखेंगे, कॉमन क्लासेस बनेंगी रखी रहेंगी। और एक फोल्डर बना लो यूटिल्स का, जितनी भी यूटिलिटी क्लास होगी वो उसके अंदर सारे है। सर्विस के बाद में सर्विस देखो यार, एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ। सर्विस के अंदर जैसे ये एपीआई सर्विस चाहिए थी मुझे, इंटरफेस बनाया, इसके अंदर बनाऊंगा मैं, इसका फंक्शन कॉल करूंगा ना अपनी रेट्रोफिट वाली जो रिपोजिटरी वाली क्लास के अंदर, मैं इसको वहां नहीं बनाऊंगा, क्यों, ये थी कॉमन है ना, ये तो जो चीजें कॉमन है वो तो सर्विसेज के अंदर डाल दो, ये सर्विस ही तो है एक तरीके की। ठीक है, जैसे आप रूम का जो रूम डीबी इंप्लीमेंट करने वाले तो डाओ वगैरह होने वाली, इसके अंदर डाल दो, कॉमन ही तो है ना वो, हर कोई यूज कर सकता है उनको। ठीक, समझ में आ रहा है अभी? चलो, अभी मैं सारी क्लासेस डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, जस्ट हम छोड़ेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सब डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। मैं बस एक चीज यूज करने वाला हूँ एक्टिविटी के अंदर, बस एक मेन एक्टिविटी छोड़ूंगा, बाकी सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, जिससे आपका थोड़ा क्लियर है। ठीक है, सब हटा दो, सब कुछ हटा दो। एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अभी हम, ठीक है, एमवीवीएम डेटा बाइंडिंग रेट्रोफिट सबको इंप्लीमेंट होता हुआ एक प्रोजेक्ट बनाने वाले, अरे डिलीट करना, सब कुछ एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अब उसको समझेंगे कैसे बनाना है हमें, ठीक है। अभी आपने फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, मेन एक्टिविटी के अंदर आ गए, ठीक है। अब मैं एपीआई हिटिंग करने के लिए पूरा एमवीवीएम आर्किटेक्चर रेडी कर सबसे पहले एपीआई उठाएंगे, ठीक है, तो वही फेक एपीआई पे जाओ। थोड़ा देखो कंफ्यूज नहीं होना है इन सब चीजों में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझना है, फिर घर पे आके इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो कौन सी एपीआई हिट करें, गेट की करें, पोस्ट की करें, कौन सी करवाएं? गेट कर लें, चलो ठीक है। लिस्ट ऑफ सिंगल यूजर निकालो, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरी एपीआई है, ठीक, डन। इसको उठा लेते हैं, कोड के अंदर चलते हैं, कहीं पे रख लेते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अरे यार, यहाँ रख लिया, कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले डेटा बाइंडिंग लगानी थी, तो मैं इसके अंदर गया, मैंने डेटा बाइंडिंग इनेबल ट्रू कर दिया, ठीक है। अब डेटा बाइंडिंग लगानी है तो हम क्या करते हैं, अपनी जो भी एक्टिविटी की जो लेआउट फाइल होती है उसके ऊपर लगाते हैं ऐसे करके लेआउट टैग, मैंडेटरी है, लगाना ही लगाना है डेटा बाइंडिंग में। आपको किसी भी क्लास, देखो डेटा बाइंडिंग करती क्या है, आपकी क्लास रखी, आपकी एक्सएमएल रखी, एक्सएमएल की कोडिंग फाइल बना देगी, मॉडल फाइल बना देगी। तो आपने ऐसे एक टेक्स्ट लिखा था, इसकी आईडी कुछ थी, एक ईमेल लिखा था, इसकी आईडी कुछ थी, तो उसके इक्विवेलेंट वेरिएबल क्रिएट कर देगी, जिससे आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेआउट, इस तरीके से एक टैग लगाना पड़ेगा ऊपर और नीचे। पेरेंट हमेशा यही होने वाला है, उसके अंदर जैसा यूआई बनाना है बनाओ, लेकिन ये लगाना मैंडेटरी है, ठीक, लगा दिया, ये काम कर दिया। अब मैं अपनी मेन एक्टिविटी, इसका यूआई देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इतना यूआई नहीं चाहिए मेरे को, बस एक बटन चाहिए ना, तो मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ, एक बटन रहेगा, इसके टैब पे हम अपना डेटा लेकर आएंगे, ठीक है। अब लोडर वोडर सब दिखाएंगे, ठीक है। अब मैं अपनी मेन एक्टिविटी में जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लेटेनेट वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि मैं इसको दूंगा ही दूंगा वैल्यू, समझ रहे हो। इसका नाम रखा एम बाइंडिंग, क्यों रखा, क्योंकि भैया ये बाइंडिंग है, इसका नाम क्या है, डेटा बाइंडिंग, तो मैं वेरिएबल का नाम क्या रख रहा हूँ, एम बाइंडिंग, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आके वैल्यू क्यों दे रहे हैं, पगला गए हम लोग। लेटेनेट वेर, इसको डेटा टाइप डिफाइन करो। मेरी एक्सएमएल का नाम क्या था, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ना, लिखो एक्टिविटी मेन, देखो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग नाम से क्लास बन गई। अब आपको क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना है, ये वाली चीज हटा दो, सेट कंटेंट व्यू हटा दो, यहाँ लिखो एम बाइंडिंग इज इक्वल्स टू, एक क्लास होती है इसको बोलते हैं डेटा बाइंड यूटिल, क्या होती है, डेटा बाइंडिंग, अरे यूटिल कहाँ गई, रुको जरा, डेटा बाइंडिंग यूटिल, इस पे भी तो एक सेट कंटेंट व्यू है, उसको कॉल कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये आपसे बस एक पैरामीटर एक्स्ट्रा मांगती है दिस, बाकी अपना लेआउट दो, डॉट मी। अब इससे क्या फायदा हुआ, आपका सेट कंटेंट व्यू वाला काम भी हो गया, और जो भी ऑब्जेक्ट बना के आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब
सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनिट क्लिक, मैं क्योंकि ये क्लिक लिस्टनर असाइन करने के लिए एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। ठीक, बना दिया इनिट क्लिक। अब मैं लिखूंगा ऐप बाइंडिंग डॉट, देखो लॉगिन वाला बटन आ रहा है मेरे पास, एक्सेसिबल है, जितनी भी आपने लिखी होंगी विजेट सब एक्सेसिबल हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, टैब करो डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, अभी इंटरनल लगा रहे हैं क्लिक लिस्टनर, इसके क्लिक पे मेरे को क्या करना है, एपीआई हिट करनी है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं किसको बोलूंगा, व्यू मॉडल। तो अब इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग, व्यू मॉडल। ठीक है, तो अब हम एक व्यू मॉडल बनाने जाएंगे। तो व्यू मॉडल के अंदर जाओ, एक नॉर्मल सी क्लास बनाओ गॉटलिन फाइल, नाम रखो, अगर मेन एक्टिविटी का बनाना है तो व्यू मॉडल का नाम होगा मेन एक्टिविटी व्यू मॉडल। लॉगिन आपको बटन का नाम है? हाँ मेरे बटन का नाम है, बटन की आईडी है भाई, बटन की आईडी का नाम है। ये देखो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देते हैं मेन एक्टिविटी व्यू मॉडल। आपने व्यू मॉडल बनाया, देखो जैसे एक्टिविटी बनाने के लिए ऐप कॉम्पोनेंट है, फ्रेगमेंट बनाने के लिए फ्रेगमेंट से इनहेरिट करेंगे, ऐसे ही व्यू मॉडल बनाने के लिए व्यू मॉडल से इनहेरिट कर दो। एज सिंपल है, बन गया व्यू मॉडल, कुछ नहीं करना, खत्म, इतना ही बनाना होता है। अब इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे जो एपीआई एडिटिंग करने के लिए हमारा एलिजिबल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा फन गेट यूजर्स था, आई थिंक वो गेट, एक बार देख लेते हैं एपीआई क्या रिटर्न कर रही है। हाँ ये यूजर्स का डेटा दे रही है। ठीक है, मैंने बोला गेट यूजर डेटा। ठीक है, हमने लिखा गेट यूजर डेटा, ये मेरा फंक्शन बन गया पूरा। अब मैं क्या करूंगा, कोरोटीन स्कोप लॉन्च करूंगा, क्योंकि यार देखो एपीआई एडिटिंग तो उसमें ही होती है ना बैकग्राउंड पे, तो मैंने कोरोटीन लगाया और उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एक एपीआई एडिटिंग करने के लिए रिपोजिटरी भी चाहिए अब मेरे को, करेक्ट, क्योंकि रिपोजिटरी में जो मेन लॉजिक होता है एपीआई एडिटिंग करने का वो वहां पे डिलीवर्ड होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रिपोजिटरी में एक बनाऊंगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यूजर्स रिपोजिटरी, क्योंकि यूजर्स के रिकॉर्डिंग जितने भी ऑपरेशन होंगे वो किसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे। ठीक है, ऐड करने का, डिलीट करने का, यूजर का जितना लॉजिक होगा इसके अंदर होगा। तो मैं बना ले रहा हूँ यूजर्स ले लेते हैं, यूजर्स रिपोजिटरी। ठीक है, बन गई, इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन आएगा। गलत हो गई क्या स्पेलिंग, गलत हो गया, चलो सही कर लेते हैं इसको, रिफ्लेक्टर रीनेम एंड चेंज। ठीक है भाई, यूजर रिपोजिटरी बन गई। अब इसके अंदर नॉर्मल, हाँ अरे यार चलो ठीक कर लेते, तुम कह रहे हो, इतनी मेहनत मत कराया करो यार। ठीक है, अब इसके अंदर फंक्शन लगाते हैं गेट यूजर डेटा। ठीक है, इसके अंदर अपनी एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट निकालो, वेयर एपीआई सर्विस इज इक्वल्स टू एपीआई, कैसे निकालते हैं, एपीआई सर्विस नाम से आई थिंक हमारी क्लास है ना, या नहीं है, डिलीट कर दिया हमने, डिलीट कर दी ना, तो सर्विस के अंदर एपीआई सर्विस बनाओ, रेट्रोफिट के अंदर जाके मैं एक नॉर्मल क्लास बना रहा हूँ एपीआई सर्विस। ठीक है, वही सेम अपनी जो क्लास होती है। ठीक है, ये क्या होता है, इंटरफेस होता है, हम एक एपीआई ऐड करने वाले हैं, तो कौन सी एपीआई है, गेट है। कॉमन यूआरएल क्या है, कॉमन यूआरएल पिक करो, ये आपका कॉमन यूआरएल है। जो टू है आप डायनेमिकली भी पास कर सकते हो, लेकिन हम स्टैटिक पास करेंगे। ठीक है, दो पास करूंगा मैं अभी के लिए। ठीक है, कॉपी किया, ये मेरा यूआरएल हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा सस्पेंडेड फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि टाइम टेकिंग हो सकता है। मैंने बोला गेट यूजर डेटा। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी हैंडल करनी है भाई। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट, हमने बनाया ही नहीं है रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट, तो रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट बनाने जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो रिस्पॉन्स क्लास है मॉडल के अंदर, हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स फोल्डर बनाएंगे। मॉडल के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक रिस्पॉन्स फोल्डर बनाएंगे, और इस रिस्पॉन्स फोल्डर के अंदर एक क्लास बनाएंगे यूजर रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक, हमने यूजर रिस्पॉन्स बना ली। अब इसको कैसे बनाएंगे, डेटा क्लास बताया था, क्यों, क्योंकि कुछ फंक्शनैलिटी हमें प्री डिफाइंड चाहिए। ठीक है, अब यूजर रिस्पॉन्स के अंदर जाएंगे, अब देखेंगे भैया क्या क्या रखना है हमें, तो हमें रखना है, देखो आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो एक एक करके पिक करते हैं। पहला क्या था, आईडी, स्ट्रिंग में ले रहा हूँ सारी चीज। ठीक है, वेयर, दूसरा क्या था, नेम, नहीं नेम नहीं था, ईमेल था, ईमेल स्ट्रिंग कॉमा, उसके बाद क्या है, फर्स्ट नेम, वेयर फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम स्ट्रिंग। ठीक है, वेयर लगाना भूल गए हैं, लगा देते हैं, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है।
उसके बाद कॉमा, और क्या है हमारे पास, अवतार। एक काम करते हैं, रिसाइकल व्यू में पूरा डेटा शो करेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि अवतार भी मिल रही है, इमेज भी लग रही है। तो अब मैं आपको ग्लाइड के थ्रू इमेज लगाना भी सिखा दूंगा, कैसे लगाना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई यूआरएल मिलता है तो आप उससे इमेज कैसे सेट करते हो ये भी सीख लो। तो अवतार है लास्ट, तो इसमें लग देंगे वेर अवतार, ये भी ठीक है। हमने क्लास बना ली हमारी। अब देखो ये लिस्ट तो नहीं है, पहले ये चेक कर लो, नहीं ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अरे यार बड़ा तेज बनता है मेरा सिस्टम। हाँ भैया समझ लो। ये फुल स्ट्रिंग की तरह है। टू स्ट्रिंग की तरह इसका स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास है यार वो तो, ठीक है। यूजर रिस्पांस डिफाइन कर दिया मैंने, तो रिस्पांस ऑफ यूजर रिस्पांस हो गया, ठीक है। अभी पहले चेक कर लेते हैं क्या सही चलेगा कि नहीं। देख लो भैया, गलती है एपीआई में, तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने रिस्पांस गलत तरीके से बनाया। देखो पहले बनाया, अरे यार एपीआई लगाई कहाँ थी, कौन से उसके अंदर देखो। हाँ जी भाई, नहीं भाई कोई छुट्टी नहीं। आर के आ रहा होगा, नहीं आ रहा, छुट्टी है, अच्छा तुम बता रहे हो, ओके ओके, ठीक है। तो देखो पहला फील्ड क्या है, डेटा। डेटा के अंदर है ना ये चीजें, तो भैया डेटा की कहाँ तुमने कहाँ एक्सेस करी, नहीं करी ना भाई, तो डेटा की एक्सेस करोगे ना पहले। तो कोड के अंदर जाओ, ये जो तुमने बनाई है ये सब अभी नहीं लगेगा, क्या लगेगी इसकी जगह, डेटा। यहाँ पे क्या आएगा, वेर डेटा, डेटा ऑफ व्हाट, डेटा ऑफ दिस, कहाँ गया, डेटा ऑफ दिस। तो एक आपको यूजर्स क्लास अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक यहाँ पे एक और क्लास बना दो यूजर्स नाम से, न्यू कॉडलिन यूजर्स, ठीक है। और इसको यहाँ पे हटाओ, ऐसे लगाओ, इसको पेस्ट करो, इसको डेटा क्लास बना दो, ठीक है। अब लिस्ट डेटा, क्या डेटा ऑफ व्हाट, डेटा ऑफ यूजर्स, ठीक है, समझ आ रहा है, इजी है। अपना ये क्लास सेट हो गई। अब हमने क्या करा, अपनी रिपोजिटरी के अंदर हम एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, एपीआई सर्विस, अच्छा एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट, अरे अरे ठीक है मालिक, कर रहा हूँ पूरी लाइन ही लिख दी। कोई बात नहीं, लिख देते हैं। चलो अब देखो दो तीन तरीके हैं, हम नॉर्मल निकालते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ वेर एपीआई सर्विस इज इक्वल्स टू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल, बेस यूआरएल जो भी होगा अभी हम उठाएंगे, डॉट ऐड कन्वर्जन फैक्ट्री, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट डॉट बिल्ड डॉट क्रिएट एपीआई सर्विस कोलोन कोलोन क्लास डॉट जाओ, ठीक है। थोड़ा लंबी सी लाइन लिख दी, कोई बात नहीं, मैंने आज दो पार्ट में नहीं डिवाइड किया। अब इस कोड को यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, हर बार तुम फंक्शन के अंदर जे लिखते हुए डोलोगे क्या। तो आप एक कॉमन क्लास बनाओगे, मैंने यहाँ पे बना देता हूँ रेट्रोफिट नाम से, ठीक है। किस नाम से, रेट्रोफिट नाम से, रेट्रोफिट इम्प्लीमेंटेशन नाम रखते हैं, इम्प्ली रख देते हैं, ठीक है। रेट्रोफिट इम्प्ली नाम से बना ली। इसके अंदर मैंने रखा है एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैंने रखा फन गेट इंस्टेंस, क्या रखा, गेट इंस्टेंस, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट, ठीक। इस कोड को यहाँ पेस्ट करोगे, एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ से रिटर्न कर दोगे एपीआई सर्विस, ठीक है भाई। अब ये क्लास किस काम में आ रही है, केवल और केवल एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए, ठीक, क्लियर है, सही है। अब इसको क्या करते हैं, इस कोड को भी हम डाल देते हैं, चलो यहीं डाल देते हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेट्रो, हमारा रेट्रोफिट इम्प्ली डॉट गेट इंस्टेंस, गेट इंस्टेंस करेंगे, एपीआई सर्विस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मेरे को, मिल गया भैया। अब क्या करें, एपीआई ऐड करेंगे भाई, एपीआई ऐड करेंगे ना, एपीआई ऐड करेंगे, रिस्पांस लेकर आएंगे, रिस्पांस मैनेज करेंगे, खत्म। यही तो करते आ रहे हैं जिंदगी में। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ, जितना भी है, अब तुम्हें भी नहीं आएगा, हैं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इम्प्ली में हमने सारा लॉजिक लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, एपीआई सर्विस पे बोलते हैं भाई डॉट गेट यूजर डेटा, है ना। लेकिन देखो यार ये सस्पेंडेड फंक्शन है, कोरोटीन से ही चलेगा। तो मैं इसके अंदर या तो रन ब्लॉकिंग लगा दूंगा, कोरोटीन लगा दूंगा, कोरोटीन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। कोरोटीन स्कोप डिस्पैचर डॉट आईओ, डिस्पैचर लगा देते हैं। काफी स्लो हो गया मेरा सिस्टम ना, ठीक।
आपने एपीआई ऐड कर दी, एपीआई ऐड करके आपको रिस्पॉन्स मिला होगा, या बोल सकते हो डेटा बोल लेते हैं अभी इसको। और डेटा में मैंने बोला कि भैया अगर तुम्हारा डेटा जो है वो इस सक्सेसफुल है तो हम अंदर जाएंगे, एल्स में हम कुछ और करेंगे। ठीक है, डन, इतना सही है, इतना वही फ्लो है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्या, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक मिनट देना बस मेरे को इसका रिटर्न टाइप डिफाइन करना है। मेरा रिटर्न टाइप होगा या तो बॉडी या फिर नल, या तो डेटा आएगा या फिर नल आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, यूजर रिस्पॉन्स। कहाँ क्या नाम रखे थे हम इसका, यूजर रिस्पॉन्स। इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, यूजर रिस्पॉन्स। ठीक है, और वो भी क्वेश्चन मार्क, नल जा सकता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल है तो उस केस में क्या रिटर्न करूंगा, एक सेकेंड, यहाँ से रिटर्न नहीं ले रहा ना, एक यहाँ पे बनाते हैं, वेर यूजर रिस्पॉन्स ऑफ यूजर रिस्पॉन्स, यूजर रिस्पॉन्स वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया यूजर रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू डेटा डॉट बॉडी, लिख सकता हूँ मैं, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं हमारे, भैया नहीं ऐसा, हाँ चलो ठीक है। देखो अगर सक्सेसफुल हुआ है बॉडी में डेटा तो होना ही होना चाहिए, लेकिन अगर ये जब भी इतनी जबरदस्ती कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, नल सेफ्टी के साथ चलो, क्योंकि मेरे को तो नले पे भेजना ही है ना, और यहाँ पे भेज दो यूजर रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, अगर मेरा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने नल सेट कर दिया उसको। ठीक है, एंड में मैंने जब मेरी ये एपीआई एडिटिंग सक्सेसफुली चल गई तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, एक सेकंड देना, जो हमने ये कर लिया यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हुए। ठीक, एक काम करो, इसको इस तरीके से नहीं लेते, थोड़ा सा चेंज करते हैं तरीका, इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं म्यूटेबल लाइव डेटा नाम से। ठीक है, म्यूटेबल लाइव डेटा, और ये किस टाइप का होगा, म्यूटेबल लाइव डेटा टाइप का होगा। अरे यार, म्यूटेबल लाइव डेटा, म्यूटेबल लाइव डेटा ऑफ यूजर रिस्पॉन्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यूटेबल लाइव डेटा, हमने बना लिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यूटेबल लाइव डेटा डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ म्यूटेबल लाइव डेटा डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, या यहाँ लिखने की कोई नीड ही नहीं है, अगर नहीं किया तो वैसे भी कॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर डेटा सेट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या सीन हो रहा है यहाँ पे समझना। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बोल लो या कुछ बोल लो, म्यूटेबल लाइव डेटा के पास दो फंक्शन है, एक है सेट वैल्यू और एक है पोस्ट वैल्यू। सेट वैल्यू चलता है आपका मेन थ्रेड में, पोस्ट वैल्यू चलता है आपका बैकग्राउंड थ्रेड में। तो ये हम कौन से थ्रेड पे हैं, बैकग्राउंड पे, तो याद रखना पोस्ट वैल्यू चल रहा है, अभी दिमाग में रखना इस चीज को। ठीक है, और जब ये सारी चीजें हो गई इसके बाद मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया क्या, म्यूटेबल लाइव डेटा। अब इस चीज को समझना हो क्या रहा है इस फंक्शन पे, सॉरी ये म्यूटेबल लाइव डेटा रिटर्न कर देते हैं आज हम, म्यूटेबल लाइव डेटा ऑफ यूजर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसको समझना हमने क्या किया, ये लाइन चली, ये लाइन चली एक दूसरे थ्रेड से, अपना मेन थ्रेड इसको लेके वापस चला गया होगा। ठीक है, और ये बाद में वैल्यू वैल्यू चेंज हुई होगी और इसने जिसको ऑब्जर्व कर रखा होगा ना उसके पास कॉल जाएगी। अब कैसे जाएगी, अब मैं करूंगा, मैं अपनी इसमें जाऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा अपनी रिपोजिटरी को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सबसे पहले कैसे बनाऊंगा, यूजर रिपोजिटरी, रिस्पॉन्स नहीं है, रिपोजिटरी को ऑब्जेक्ट बना के डॉट गेट यूजर डेटा। यहाँ से मुझे क्या मिल गया होगा, मेरी वो मिल गई होगी, क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, म्यूटेबल लाइव डेटा मिल गया मेरे को, म्यूटेबल लाइव डेटा इज इक्वल्स टू। तो अब देखो इसके पास क्या है, म्यूटेबल लाइव डेटा आ गया। ठीक है, सही है, ये हमारा म्यूटेबल लाइव डेटा आ गया है और हम यहीं से यहीं सीधा सीधा म्यूटेबल लाइव डेटा को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, टर्न म्यूटेबल लाइव डेटा ऑफ यूजर रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ से हमारा म्यूटेबल लाइव डेटा निकला और यहाँ पे कोरूटीन लगाने की नीड नहीं है क्योंकि हमारा वहां पे कोरूटीन लग रहा है। हमने एपीआई एडिटिंग जो है किसमें करी थी, बैकग्राउंड थ्रेड में करी थी, तो यहाँ पे लगाने कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे हमने एपीआई एड करी और यहीं की रिटर्न कर दिया क्या, म्यूटेबल लाइव डेटा। देखो समझना इस चीज को, हमने क्या किया, हमने यूजर से रिक्वेस्ट मांगी, यूजर ने ये फंक्शन कॉल किया, मतलब हमारे व्यू ने, हमने यहाँ पे बोला कि भाई एपीआई ऐड कर दो, उसने बैकग्राउंड थ्रेड में एपीआई ऐड करी और म्यूटेबल लाइव डेटा पहले ही रिटर्न कर दिया था मुझे, ये चलेगा बैकग्राउंड में, ये लेगा टाइम, हमारा म्यूटेबल लाइव डेटा पहले ही रिटर्न हो गया था और जब वो रिटर्न हो गया तो यहाँ आ गया और इसको जिसने कैप्चर कर रखा हो वो इसको लेके ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है,
ऑब्जर्व कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। अब कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे, अब चलते हैं मेन एक्टिविटी में। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी देवेंद्र। अच्छा अच्छा, अब मेरे को आप व्हाट्सएप कर दो प्लीज। ठीक है, तो अब हम आ गए इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे व्यू मॉडल डिक्लेयर करूंगा, लेट इन इट वेयर। व्यू मॉडल का नाम क्या है? यूजर व्यू मॉडल, नहीं सॉरी, मेन व्यू मॉडल। ठीक है, मेन व्यू मॉडल नाम रख लेते हैं, इसको बोलेंगे मेन एक्टिविटी व्यू मॉडल। डिक्लेयर हो गया। इसके बाद हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, कौन बनाता है? क्या व्यू मॉडल प्रोवाइडर एक क्लास होती है जो व्यू मॉडल प्रोवाइड करती है। देखो एज ए नाम जो सिंपल सा, उसको दिस पास करोगे, व्यू मॉडल प्रोवाइडर को बताओगे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने बोला मेन व्यू मॉडल का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके थ्रू आपका व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे ही बटन टैब हुआ, आपने यहाँ पे क्या करा, गेट यूजर डेटा फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अब फ्लो समझना क्या हुआ। जैसे ही बटन टैप हुआ, गेट यूजर डेटा फंक्शन कॉल हुआ। गेट यूजर, उसने रिपोजिटरी से डेटा मांगा, रिपोजिटरी लेकर आ रही थी, उससे पहले म्यूटेबल लाइव डेटा सेट हो गए, यहाँ से वो रिटर्न हो गया, उसके पास पहुंच गया म्यूटेबल लाइव डेटा। अब क्या हुआ, म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन होते हुए म्यूटेबल लाइव डेटा क्या कहता है, मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसने ऑब्जर्व कर रखा है, चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे म्यूटेबल लाइव डेटा को ऐसे निकाल लेता हूँ, म्यूटेबल लाइव डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिख दूंगा म्यूटेबल लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्व, लिख सकता हूँ। इसको लिखूंगा दिस। अब देखो ये क्या रिस्पॉन्स में देखो, आ रहा है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं यही खत्म करूंगा, घर जाके इसको रीड अप करना अच्छे से। इसकी हाँ वीडियो बन रहा है, अभी भी बन रहा है। ठीक है, इसको घर जाके रीड अप करना, अच्छे से समझना। अभी हम नहीं रन करके, पहले इतना घुसना चाहिए, क्योंकि और भी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस होंगी। तो पहले ये घुसेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पूरा भी एमबीबीएम आर्किटेक्चर को ही देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये समझ नहीं आया कि म्यूटेबल लाइव डेटा